आज हम न्यू चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे, रिलेशन और फंक्शन। इस चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है सेट्स और सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज से हम रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, पेयर क्या होता है? फर्स्ट पेयर कि पेयर होता क्या है, इसको राइट कैसे करते हैं। तो जनरली पेयर मीन्स होता है कि दो, अगर कोई भी चीज़ डबल है तो हम उसे बोल देते हैं कि पेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि मेरे पास दो पेन है, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव अ पेयर ऑफ पेन। मेरे पास एक पेयर पेन है, मीन्स दो पेन है। लेकिन मैथमेटिकली पेयर को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और इसे कॉमा से अलग करके ऐसे दिखाया जाता है। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, या तो ए भी हो सकता है, कुछ भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी, एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। तो अगर हमें एक नया सेट बताना हो कि मेरे पास कोई सेट सी है और इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें से एक तो ए का है और दूसरा बी का है, ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना है जिसमें से एक एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा बी सेट से। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली इस टाइप से लिखेंगे कि फर्स्ट ए कॉमा 1 ये आ जाएगा हमारे सेट सी में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमें सेट सी इस टाइप से चाहिए कि उसमें जो पेयर बने, उसके अंदर जो पेयर रहें सी सेट के अंदर, वो उन पेयरों में एक एलिमेंट ए सेट का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी सेट का होना चाहिए। तो एक तो हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं, दूसरा ए कॉमा 2 भी आएगा, तीसरा बी कॉमा 1 भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बी कॉमा 2 भी लिख सकते हैं। तो कोई इस टाइप से भी बना सकता है 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी। तो इस चीज़ को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये पेयर हो गए कि हम ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर कितने पेयर बना सकते हैं। इस चीज़ को ऐसे मीन्स इतने हम पेयर बना सकते हैं। ये तो हो गया पेयर। अब सेकंड आता है ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि नेम से ही क्लियर होता है कि इसमें ऑर्डर होता है। जैसे हम यहाँ देखें तो ए कॉमा 1 भी है, 1 कॉमा ए भी है, ए कॉमा 2 भी है, 2 कॉमा ए भी है, ऐसे आगे भी है। तो इसमें पेयर तो है लेकिन ऑर्डर नहीं है। वहीं इसमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि एक फिक्स ऑर्डर होगा। फिक्स ऑर्डर होगा मीन्स कि अगर हम बोले कि कोई एक पेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम पी से रिप्रेजेंट करें,
P रिप्रेजेंट्स हियर पेयर, और वो ऐसा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो इसका सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ A बिलोंग करे कैपिटल ए से और स्मॉल b बिलोंग करे कैपिटल B से। मीन्स हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो सेट ए से बिलोंग करे और जो सेकंड एलिमेंट हो वो सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे। मीन्स इस पी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो आ जाएगा A, 1, A, 2, B, 1, B, 2। इसमें बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। 2, A क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए इस P ऑर्डर्ड पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए P सेट के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो कैपिटल A मीन्स सेट A से होना चाहिए, और जो B एलिमेंट है वो सेट B से होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को लिख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट B सेट से आ जाएगा और सेकंड एलिमेंट A सेट से आ जाएगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा, इसका उल्टा लिखा हुआ है। इट मीन्स इसके अंदर केवल वही पेयर आएंगे, केवल वही पेयर आएंगे जो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑर्डर क्या है यहाँ कि फर्स्ट एलिमेंट A सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट B सेट से होना चाहिए। अब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? तो इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। मैंने यहाँ पास ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर, ना कि पेयर। अगर यहाँ पास पेयर होता तो हम ये लिखते हैं, लेकिन यहाँ पास ऑर्डर्ड पेयर है, मीन्स हम ये लिखेंगे। एक चीज़ और हम यहाँ देख सकते हैं कि A, B बराबर नहीं होता है B, A के, और ये जनरली ट्रू होता है। अगर कहीं पास लिखा हुआ है कि A, B बराबर है B, A के, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि A बराबर है B। अगर A, B बराबर B, A मीन्स A बराबर है B। इसे और क्लैरिटी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है और वो C, D के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि A जो होगा वो C के बराबर होगा, B जो होगा वो D के बराबर होगा। और यहाँ पास C और D अगर B और A बन जाएं तो मीन्स A B बराबर होंगे। यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स।
मीन्स जितने भी, अगर कोई सेट है, मान लेते हैं कि एक सेट है ए जिसमें है एलिमेंट ए बी सी, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। तो अब इसके और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट और किस टाइप से लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और या फिर बी क्रॉस ए। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट, कुछ भी हो सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पास ए एक सेट है बी, तो इसके ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ए क्रॉस बी का मीन्स है कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक, तो अब ऐसे ही बनाएंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, तो ए जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा, मीन्स 1 सेट बी में बिलोंग कर रहा है। और क्या हो सकता है, ए कॉमा 2 भी लिख सकते हैं। ए फर्स्ट सेट में है और बी 2 सेकेंड सेट में है। फिर हम बी कॉमा 1 लिख सकते हैं। इसी टाइप से बी कॉमा 2 भी लिख सकते हैं। सी कॉमा 1 लिख सकते हैं, सी कॉमा 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास बी जो है फर्स्ट सेट से है और 1 जो है सेकंड सेट से है। तो ये क्लैरिटी यहाँ से आ रही है। अब अगर हम बात करें कि बी क्रॉस ए, तो यहाँ क्या होगा, बी क्रॉस ए में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसके ऑर्डर्ड पेयर में, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होगा और जो सेकंड एलिमेंट आएगा, सेकंड एलिमेंट मीन्स कॉमा के बाद वाला जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए से होगा। मीन्स 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, ये आ सकते हैं। 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ये एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएंगे। और ये मैं पहले एक इस बात बता दूं या बता चुका हूँ कि ए कॉमा 1 और 1 कॉमा ए बराबर नहीं होता है। अगर किसी कंडीशन में ये दिया है कि ए कॉमा 1 और 1 कॉमा ए बराबर है, इट मीन्स ए बराबर है 1 के। नहीं तो जनरली ये ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर नहीं होते हैं। जब ये बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, जनरली, है ना। अगर कोई सेट है जो सेम ही है तो उनका ऑर्डर्ड पेयर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेम हो सकता है। अब जनरली तो ये बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये कुछ कंडीशंस में बराबर हो भी सकता है।
अगर हम ए क्रॉस ए की बात करें तो क्या आएगा? अच्छा चलिए बी क्रॉस बी कर लेते हैं। बी क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा और 1,1 1,2 2,1 2,2। बी क्रॉस बी बोलें, इस बी को बाद में लिखे, इस बी को पहले, बात तो वही रहेगी। बस अगर हम ये बोलें कि नहीं एक और, जैसे ये सेट बी है इसमें 1 2 एलिमेंट हैं, वहीं सेट सी है उसमें भी 1 और 2 एलिमेंट हैं। अब हमसे बोले कि सी क्रॉस बी निकालो, तो सी क्रॉस बी का एक बराबर आ रहा है बी क्रॉस बी के, मीन्स बी तो बराबर बी के होगा ही, सी भी बी के बराबर होगा। यहाँ से ये हम डिराइव कर सकते हैं। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और कुछ थ्योरम्स होती हैं, तो उसे देखते हैं। अगर ये कोई सेट है जो कि फाई सेट है, फाई मीन्स एम्प्टी सेट है, और बी कोई सेट है वो भी एम्प्टी सेट है, तब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, तो वो भी क्या आएगा? फाई ही आएगा। ओके। दूसरा, अगर ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ए सेट बराबर है बी सेट के, तो ए क्रॉस बी में ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और कि अगर पहले एग्जांपल्स देखते हैं इसे। ए है, ए बी, सी है 1 2, ए क्रॉस सी क्या होगा? ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2, मीन्स यहाँ पास मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, है ना? अगर कोई सेट है ए, उसमें n एलिमेंट है, कोई सेट है बी, उसमें m एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बने? 1 2 3 4। या फिर यहाँ से बी को अगर हम हटा दें तब इसमें एक एलिमेंट बच रहेगा और सी में 2 एलिमेंट, तब इसके ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे? ए कॉमा 1 आ जाएगा, ए कॉमा 2 2 आ जाएंगे, मीन्स ए क्रॉस बी में m इंटू n mn एलिमेंट होंगे, mn और का हाँ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जिसे अगर हम लिखें if there are n elements in set A and m elements in set B, then
in Cartesian product there should be mn ordered pair। ठीक, अगर किसी एलिमेंट में, किसी सेट में n एलिमेंट हैं और किसी दूसरे सेट में m एलिमेंट हैं, तब उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट होंगे। अब इसकी कुछ इजी से थ्योरम है जिनको आप एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। जैसे A क्रॉस B यूनियन C बराबर होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। सेम इसका अपोजिट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर होता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के। ये बेसिक सी थ्योरम्स होती हैं जिनको आप प्रूव कर सकते हैं। ये तो बात हो गई दो सेट की। अगर तीन सेट है, मीन्स अगर A क्रॉस A निकालना हो तो हम इसे कैसे राइट करेंगे कि A कॉमा A मीन्स अभी तक A क्रॉस A था तो एक कॉमा के बाद एक और फिर ब्रैकेट लगा देते थे, लेकिन अगर तीन हैं तो तीन के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ऐसे ही आगे फाइंड करते रहेंगे। इसको एक एग्जांपल समझें कि अगर A इज इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है तो A क्रॉस A हो जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2। ठीक, यहाँ पर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस A बराबर 1 कॉमा 2 क्रॉस 1 कॉमा 2। पहले इसको फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फिर इसको और फिर इसको। ठीक, लेकिन अगर A क्रॉस A आ जाए तब इसके पहले ये फिर क्रॉस A 1 कॉमा 2। अब यहाँ से 1 कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 कॉमा 1 2 कॉमा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 कॉमा 1 1 कॉमा 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 कॉमा 2 2 कॉमा 1 कॉमा 2 2 कॉमा 2 कॉमा 2। तो इसमें तीन अगर सेट दिए हुए हैं तो तीनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस टाइप से फाइंड करेंगे। पहले किन्हीं दो का कर लेंगे और फिर उसका तीसरे के साथ कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग है। तो रिलेशन इज अ सेट containing ordered pairs। ठीक, रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर कोई दो सेट हैं,
एक एग्ज़ाम्पल लें कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6। वहीं दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3, 5। तो अगर हमें एक ऐसा इन दोनों सेट के बीच एक ऐसा रिलेशन ढूंढने को कह दिया जाए, कोई भी रिलेशन जैसे हमारे डेली लाइफ में होते हैं, हमारे फैमिली के रिलेशन होते हैं, वैसे मैथ में भी कुछ रिलेशन होते हैं। मैथ में क्या रिलेशन हो सकता है? रिलेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर हम लेट बी डिनोट द रिलेशन between set A and set B by R। ठीक, तो R कोई रिलेशन है, उसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। फर्स्ट को जनरली X से डिनोट करते हैं, सेकंड को Y से। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair is denoted by X in general and second is by Y। ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है? एक रिलेशन हमें ढूंढना है, तो रिलेशन क्या हो सकता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उसमें एक्स के जितने भी एलिमेंट हों वो बिलोंग करने चाहिए सेट पी से, और एक्स के वाई के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें जो वाई एलिमेंट होगा वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। ठीक, साथ ही साथ ये तो हो ही, इसके साथ क्या होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई जो हो वो लेस देन होना चाहिए, फिर एक्स प्लस वाई लेस देन होना चाहिए 10 से। ओके, तो इसमें रिलेशन में क्या आएंगे? जैसा हम पहले रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ नहीं, ये अभी रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे होगा चेंज? वो चेंज ऐसा होगा कि एक्स प्लस वाई जो है वो 10 से लेस देन है। मीन्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका सम 10 से लेस देन हो, जिसमें से फर्स्ट जो है वो सेट बी से होना चाहिए 1,2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 2 करेंगे 3 आएगा जो कि लेस देन 10 है। 1,4 1,6 ये भी आ जाएगा। इसी तरह 3,2 3,4 3,6 9 5,2 7 5,4 9 5,6 11। सिंस 5,6 वो 11 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन है 10 से, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो लेस देन 10 हो। मीन्स 5,6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस रिलेशन में, तो ये जाएगा अपना
5,4 तक। 5,6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो भी रिलेशन होगा वो बनेगा तो आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, मीन्स जो रिलेशन होगा इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसे समझने का एक और है, एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर ए कोई सेट है, उसमें है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 4 8 9, ये कुछ एलिमेंट हैं। तो अब हमें ए टू बी कोई एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है, एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि वो रिलेशन में क्या होना चाहिए कि रिलेशन में जो x कॉमा वाई हों उसमें x स्क्वायर बराबर y होना चाहिए, और साथ ही साथ x बिलोंग करे सेट ए से और y बिलोंग करे सेट बी से। ऐसा रिलेशन फाइंड करना है। अब ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हमें टेबुलर फॉर्म में बदलना है। तो टेबुलर फॉर्म कैसे बदलेंगे, 1 का यहाँ पास मान लो एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, 4 भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, तो हमें दिया है कि x और y ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें x स्क्वायर बराबर है y के, x स्क्वायर बराबर है y के, मीन्स इसका स्क्वायर करें तो ये वाला सेट में से एक एलिमेंट आना चाहिए। तो इसका हम जब करेंगे तो ये तो इससे मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 तो इसमें है ही नहीं, मीन्स इस एलिमेंट का रिलेशन हम सेकेंड सेट में नहीं ढूंढ पाए हैं, या फिर इस एलिमेंट का इस सेट से कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया रिलेशन में ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट सेट के ईच एलिमेंट का रिलेशन सेकेंड सेट के किसी न किसी एलिमेंट से हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता। जैसे 3 का है, 2 का है, 1 का है, लेकिन 4 का नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी एलिमेंट का हो। जैसे 8 का है, 3 है, 3 और 8 ऐसे एलिमेंट है जिनका ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि सबका एलिमेंट सबका रिलेशन सबसे हो। तो इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें डोमेन कहा जाता है, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें कोडोमेन कहा जाता है। ठीक, सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें डोमेन कहा जाता है, सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं उन्हें कोडोमेन कहा जाता है। तो रिलेशन समझ में आया कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन के अंदर किसी भी फंक्शन के रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है।
और रिलेशन हम फाइंड किस में करते हैं, दो सेट के बीच फाइंड करते हैं। कोई तो दो सेट दिए होंगे और क्वेश्चन में हमें रिलेशन भी दिया होगा, उसमें बोलेगा कि ये मतलब जो रिलेशन रहेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, आपको कार्टेशियन फॉर्म में उसको चेंज करना होगा, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में पूछेगा। या फिर क्या पूछ सकता है कि पूछ लेगा कि ये रिलेशन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें से बताइए कि सेट ए के कितने एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेट ए में 4 एलिमेंट है लेकिन रिलेशन केवल 3 एलिमेंट ही बना रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या कैसे पूछ सकता है कि सेट बी के कितने एलिमेंट्स के साथ सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन है। तो यहाँ पास सेट बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, लेकिन केवल 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स के साथ है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन मीन्स अगर किसी सेट, किन्हीं भी सेट में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब उनके ए क्रॉस बी में कोई भी वॉइड रिलेशन, वॉइड मीन्स होता है एम्प्टी, ऐसा रिलेशन या जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी एलिमेंट ना हो। मीन्स अगर ए क्रॉस बी बिलोंग करता है फाई, तब ऐसे सेट को हम, जैसे जो सेट होता था अगर उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे एम्प्टी सेट या फाई सेट बोलते थे, फाई से डिनोट करते थे। वैसे ही अगर किसी रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो उसे वॉइड रिलेशन बोलेंगे और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने ऊपर एक एग्ज़ाम्पल देखा था जिसमें एक के अंदर 1 2 3 और 4 कुछ एलिमेंट हैं। लेट सपोज करते हैं कि एक कोई सेट है, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और ये इसका रिलेशन कुछ ऐसा है कि ए कॉमा बी, इसके अंदर ऐसे ए कॉमा बी ऐसे एलिमेंट हैं। ठीक, ए कॉमा बी ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू बड़ी होगी 10 से, और साथ ही साथ ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से। तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म चेंज करें तो इसमें क्या आएगा, ए और बी दोनों, ए कॉमा 1 हो सकता है नहीं, क्योंकि 1 करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा जो कि छोटा है। लेकिन यहाँ बोले कि ए और बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि जिनका सम 10 से बड़ा हो, और ए और बी इस में से ही कोई हो सकता है, इन 4 में से ही कोई हो सकता है। लेकिन अगर हम ए और बी दोनों को 4 भी ले लें, ए को भी 4 ले लें, बी को भी 4 ले लें, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा जो कि लेस देन होगा 10 से। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 10 बोला है, मीन्स इसके अंदर हम एक भी ऐसा रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है या रिलेशन फाई रिलेशन है। ठीक, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। फिर आता है सेकंड जो रिलेशन होगा, सेकंड टाइप यूनिवर्सल।
यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसे अगर हम एरो डायग्राम से देखें कि जो रिलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर सबसेट हो ए क्रॉस बी का, देन द रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स अगर कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2, कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। तो ऐसा कोई रिलेशन जिसके सारे जो रिलेशन हो वो ए क्रॉस बी ही हो, मतलब ए 1 से भी रिलेटेड हो, 2 से भी रिलेटेड हो और 3 से भी रिलेटेड हो, कोई एक तो ऐसा रिलेशन होगा, ठीक। सेकेंड 2 1 से भी रिलेटेड हो, 2 2 से भी रिलेटेड हो और 2 3 से भी रिलेटेड हो, तब हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक। अब तीसरा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ related to itself only, if every element of A is related to itself only, then it is identity relation। means अगर दो सेट की जगह हम एक ही सेट लें और उसी सेट के ऊपर रिलेशन देखें, मीन्स ए का और ए और बी जो दो सेट लेते थे वो सेम हो जाए, उसी सेट के ऊपर हम कुछ ऐसे रिलेशन लें कि जो ऑर्डर्ड पेयर हो वो ए कॉमा ए हो और ए बिलोंग टू ए हो, कैपिटल ए, एक सेट से। मीन्स 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से, 4 4 से। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ऐसा सेट है जिसमें ए और बी ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए को अगर हम बी से डिवाइड करें तो 1 आए, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसको इटसेल्फ से डिवाइड करें। अगर ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे, 2 को 4 से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से, 4 को 4 से, तब 1 आएगा। मीन्स इसका जो रिलेशन या जो भी रिलेशन का जो सेट बनेगा उस सेट के अंदर केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो। क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इसका रिलेशन ऐसा है कि जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये कुछ नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन का एक न्यू वर्जन होता है। इफ़ every element of A is related to itself, then it is reflexive relation। अगर A का every element itself से related है तो रिफ्लेक्सिव है। ऊपर वाले में क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में कि वो केवल खुद से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास बोला है कि वो अपने से रिलेटेड हो, बाकियों के साथ हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा सेट है, इसको डिवाइड करने पे इंटीजर आना चाहिए, तो इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा जो कि इंटीजर, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा जो कि इंटीजर है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा जो कि इंटीजर, 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा जो कि इंटीजर है, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा
जो कि एक इंटीजर है। 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा जो कि एक इंटीजर है। 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा जो कि एक इंटीजर है। मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। मीन्स अगर हम एक थ्योरम की बात करें कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव every identity relation is reflexive, but every reflexive relation is not identity। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पक्के से होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो वो पक्के से आइडेंटिटी रिलेशन हो, क्योंकि इसमें केवल वो ही रिलेशन आते हैं जो इटसेल्फ से ओनली इटसेल्फ से रिलेटेड हो। वहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो रिलेशन आते हैं जो इटसेल्फ से तो हों और बाकियों से भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि वो केवल इटसेल्फ से हो, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में एक बाउंडेशन होती है कि वो केवल इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में ये एक मिनिमम इसकी डिमांड होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मिनिमम डिमांड होती है कि वो कम से कम अपने आप से तो रिलेटेड होना चाहिए किसी भी रिलेशन से, किसी भी तरीके से। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ये मैंडेटरी होता है कि वो केवल खुद से ही रिलेटेड हों। फिर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसमें अगर कोई रिलेशन है ना, रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, मीन्स अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी जो कि रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो उसी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए बी कॉमा ए को भी। ठीक, मीन्स अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में है तो उसी रिलेशन में बी कॉमा ए को भी होना चाहिए। नेक्स्ट रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर
इज रिलेटेड टू या बिलोंग करता है आर रिलेशन में, और बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करता है आर रिलेशन में, तो ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये कंडीशन गिवन होती है और ये वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये कंडीशन गिवन होगी अगर ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में हैं, तो ए कॉमा सी को भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये गिवन होगा, ये हमको प्रूफ करना होगा। अगर ये गिवन है और हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब आखिरी रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन तीनों चीज़ सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट वो रिफ्लेक्सिव हो, सेकंड सिमेट्रिक हो, थर्ड ट्रांजिटिव हो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, अभी के लिए बस इतना ही।